हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की काउंसलिंग को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कल से पूछ रहे थे कि कल 10 जुलाई था, कल काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ सर। और कल तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे सर, काउंसलिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से हम कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को मैंने बताया था कि काउंसलिंग जो है वो 10 तारीख वाली जो है डेट आई थी, वो केवल एक्सपेक्टेड डेट था, ऑफिशियल डेट नहीं था। ठीक है, कोई ऑफिशियली तय नहीं किया गया था काउंसलिंग की डेट, और वो काउंसलिंग की डेट जो है वो स्थगित कर दिया गया है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर खबर निकल के आ चुकी है कि काउंसलिंग जो है वो स्थगित कर दिया गया है, और अब कब काउंसलिंग होगी ये भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगा करे, इन्फॉर्मेटिव लगा करे, तो भैया एक लाइक करने में क्या हर्ज है। आप सभी लोग एक लाइक करके हमें भी अप्रिशिएट किया करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस भी कराई गई थी, तैयारी भी कराई गई थी बीएड की, और यहाँ पर आपको एडमिशन तक पूरा आपका प्रोसीजर के साथ में रहा जाएगा। सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा, जो जो आपका प्रोसेस है एडमिशन में, काउंसलिंग का, ठीक है, एडमिशन का, फीस सबमिशन का, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी व्यूवर्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं जिनके कम अंक आए हैं, ठीक है, वो क्या करें, काउंसलिंग कराएं या ना कराएं, डायरेक्ट एडमिशन ले लें, या हो पाएगा एडमिशन या नहीं हो पाएगा उनका, जिनका अंक कम है या रैंक ज़्यादा है। तो उनके लिए भी मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखें। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड में आप लोग एडमिशन लेने वाले हो। एडमिशन लेने के बाद में आप सभी को पता है कि आप लोग यूपी टेट और सी टेट का फॉर्म भरना शुरू कर दोगे, परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपका लक्ष्य ही वही है। ठीक है, तो भैया अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सी टेट क्रैक करना चाहते हो, या यूपी टेट का फॉर्म भी आने वाला है, ठीक है, और अब तो भैया आप अपेयरिंग कैंडिडेट भी डाल सकते हैं, यानी कि अगर आपने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में हो या फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो ना, तब भी आप सी टेट का फॉर्म डाल सकते हो, सी टेट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हो। तो भैया आप लोग अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सी टेट निकालना चाहते हो, क्योंकि सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना काफी जरूरी हो जा रहा है, क्योंकि आगे शिक्षक भर्ती भी आ रही है। तो आप लोग अगर सीटेट क्लियर किए रहोगे तो ही बैठ सकते हो आगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। एटलीस्ट आप प्रीवियस पेपर स्टार्ट कर दो, यानी कि पढ़ना, यानी कि देखना, तो आपका बेस मजबूत होता रहेगा। तो क्यों ना आप अभी से तैयारी कर दो, जब आपका लक्ष्य निर्धारित है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट में एडमिशन लेंगे, प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में जाना होता ही नहीं है, ना जाना चाहते हैं बच्चे। वो सोचते हैं सीटेट या यूपी टेट की तैयारी हम करें, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो इसलिए भैया हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा बुक रिकमेंड किया जा रहा है, जो ओसवाल पब्लिकेशन का है। ये सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 10 ईयर का शॉर्ट पेपर यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर दिया गया है, सब कुछ यहाँ पर अरेंज किया गया है, और बहुत ही यूनिक बुक होने वाली है। तो ये आप कम से कम प्रीवियस पेपर खरीद के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर देखिए कंटेंट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे आपके ईयर वाइज यहाँ पर सब कुछ प्रश्न पत्र दिए गए हैं। और इसकी खास बात इस बुक की क्या है कि यहाँ पर इसमें सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस के डाले गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़ा किया गया है, यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। यानी कि आप इसको पढ़ेंगे ना तो एक अच्छी लेवल की तैयारी में कह रहा हूँ, प्रीवियस पेपर से ही आपका हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सीटेट में। तो आप लोग भैया सीटेट की अगर तैयारी करना चाहते हो तो इस बुक को ऑर्डर कर लो। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जो छात्र इच्छुक हैं इसको खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से खरीद सकते हैं। तो आते हैं खबर पर दोस्तों, आज के सभी न्यूज़पेपर में ये निकला है, आप पढ़ भी सकते हो। झांसी के एडिशन में स्पेशली ये निकला हुआ है, देख सकते हैं। बीयू स्थगित हुई, बीएड की काउंसलिंग नई तिथि तय। देख सकते हैं प्रदेश की 3 विश्वविद्यालय में मुख्य परीक्षाएं न हो पाने के चलते बीएड की काउंसलिंग सोमवार से शुरू नहीं हो पाई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक काउंसलिंग स्थगित कर दी है। रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 30 जून को जारी किया गया था। 10 जुलाई से बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू होनी थी, यानी कल से। इसके लिए प्रदेश भर में संचालित 16 विश्वविद्यालयों से परीक्षा संबंधित जानकारी मांगी गई थी। इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या और लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षाएं अब तक नहीं संपन्न हुई है, जब अन्य विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि भैया बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर अपेयरिंग में डाला था, नहीं उनका ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं हुआ था फाइनल का, और उन्होंने फॉर्म डाला था, लेकिन उनके लिए कंडीशन ये रखी गई थी कि काउंसलिंग से पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। तो अगर काउंसलिंग परीक्षा से उनके पहले कराया जा रहा है तो वो लोग काउंसलिंग से वंचित हो जाएंगे, उनका साल बर्बाद हो जाएगा, उनका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ,
अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, आपका एग्जाम नहीं हुआ फाइनल ईयर का भैया, तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, जब तक सभी विश्वविद्यालय का यानी कि एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। परेशान नहीं होना है। किस किस का अपेयरिंग में है, किस किस का एग्जाम हुआ नहीं है अभी तक ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का, या रिजल्ट नहीं आया है, कमेंट में लिख के हमें जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कितनी संख्या में बच्चों पे इंपैक्ट पड़ेगा अगर काउंसलिंग जल्दी शुरू कर दिया जाता है रिजल्ट आने से पहले। ठीक है, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं संबंधित रिपोर्ट बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी है। हालांकि काउंसलिंग की नई तारीख अब तक तय नहीं हुई है। बीएड विभाग के समन्वयक सीपी सिंह ने बताया कि काउंसलिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शासन द्वारा ही काउंसलिंग की नई तिथि तय की जाएगी। रिपोर्ट शासन को भेजा जा चुका है। तो भैया यहां पर अब शासन तय करेगा कि नई तिथि क्या रहेगी। अभी एक्सपेक्टेड डेट नहीं आई है और अब पता चल रहा है यहां पर, अगर हम बात करें कि काउंसलिंग कब तक यहां पर संभावित है, तो भैया ये काउंसलिंग आपकी जुलाई के एंड में प्रस्तावित है। अगर जुलाई एंड तक सारे विश्वविद्यालयों ने एग्जाम करा लिया और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो जुलाई के एंड में यानी कि 25 जुलाई के बाद में आपका किसी भी डेट को काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और अगर नहीं हो पाया तो अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कंफर्म है कि आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो आप लोगों को बस अब थोड़ा सा वेट करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब काउंसलिंग शुरू होगा तब आपको कराना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है, जब डेट बढ़ जाती है, जब 1-8-1.5 महीना रुक जाता है काउंसलिंग, तो बच्चे क्या है अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। और अगर वो किसी टीचर्स के टच में या किसी चैनल के टच में नहीं रहते हैं प्रॉपर, तो वो मिस कर जाते हैं अपनी काउंसलिंग। उनको पता ही नहीं चल पाता है कि कब काउंसलिंग शुरू हो गई और कब उनका राउंड निकल गया। तो मैं इसीलिए कहता हूं आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रखो, वहां पर भी अपडेट देता रहता हूं, क्योंकि वहां पर भी आप एक्टिव रहते हो, आपको देखते रहते हो। स्टोरी वगैरह पे भी मैं डाल देता हूं जो नोटिस आता है। और आप सभी को, आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। यहां पर वीडियो बनाकर प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे कॉलेज चूज करना है, कैसे फीस सबमिट करना है। सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से आता रहता है, यहां पर मिलेगा। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और हमें इंस्टाग्राम पे जाकर भी फॉलो कर लो भैया, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो। क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जा रहा है आपको टच में बने रहना, क्योंकि अगर 1 महीने बाद भी काउंसलिंग होती है, तो अगर आप कहीं अलग बिजी हो गए तो अपना राउंड खो दोगे ना, तो फिर आप साल बर्बाद कर दोगे, या तो फिर सड़ा हुआ कॉलेज मिलेगा आपको, समझ लो। ठीक है, क्योंकि पहले राउंड में मान लो काउंसलिंग है और आप मिस कर गए, तो आपको दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में मौका नहीं दिया जाएगा। आप लास्ट में जाएंगे एकदम से, और लास्ट में जाने का मतलब काउंसलिंग हो गई, कॉलेज खत्म हो गए, सीटें खत्म हो गई, बचे हुए सीटों पे कहीं एडमिशन लोगे आप जाकर। ठीक है, तो ऐसा ना हो पाए इसलिए हमारे टच में बने रहिए। हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे जाकर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं सारे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कम अंक वालों की। बहुत सारे बच्चों के 100 नंबर से भी कम मार्क्स आए हैं। ठीक है, या फिर उनका रैंक जो है वो 3 लाख के ऊपर है, यानी कि जिनका रैंक जो है, यानी कि जिनका काउंसलिंग चौथे राउंड में, मैंने रैंक वाली वीडियो बनाई थी ना, जिसमें मैंने पिछले साल का काउंसलिंग शेड्यूल यूज़ किया था और उसमें बताया था आप सभी को कि सेम रहेगा, केवल डेट चेंज होगी। ठीक है, और राउंड मैंने समझा दिया सबको कि कितने से कितने रैंक वालों को किस राउंड में होगा। तो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। अगर चौथे राउंड में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है तो आप लोग भैया वेट करिएगा, क्योंकि भैया काउंसलिंग के बाद ही डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो आप लोग ये कोशिश करिएगा, दोनों चीज़ ट्राई करिएगा कि आप काउंसलिंग में तो भाग लीजिएगा, और आप जब समय रहेगा आपके पास तो आप अपने आसपास के कॉलेज में भी बात करें। अगर वो हाँ डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा हो तो कम से कम आप पहले से ही वहाँ पर प्री बुकिंग करा के रखें कि मेरा एडमिशन होना है, मैं कराऊंगा एडमिशन, एक सीट हमारे लिए रखिए, रिजर्व रखिए। ठीक है, अगर बच रही है वहाँ पे सीटें तो, क्योंकि जब काउंसलिंग हो जाएगी तभी अलाउ किया जाएगा विश्वविद्यालय की तरफ से सभी कॉलेजों को कि आप अपने तरफ से एडमिशन ले लीजिए, डायरेक्ट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, काउंसलिंग में उन लोगों को ध्यान क्या रखना है, मेरी टिप्स ये है कि जिनका रैंक ज़्यादा है, जिनका 4th राउंड में काउंसलिंग है, वो भैया 2-4 कॉलेज मत चूज करिए, कम से कम 25-30 कॉलेज चूज करिएगा। अगर आप चाहते हो मेरा साल बर्बाद ना हो, कहीं भी कॉलेज मिल जाए मुझे, तो 25-30 कॉलेज चूज करिएगा, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी सलाह है आप सभी को। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और अभी कोई डेट नहीं आई है, नई डेट। ठीक है, 10 तारीख वाली स्थगित हो गई है, नई काउंसलिंग डेट आएगी तो हमारे द्वारा बताया जाएगा आपको। अब आप स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।